पीछे आप देखेंगे ना तो एक गांव था, जो घर थे वो पूरे बह गए। गांव के अंदर जो कोई बीमार पड़ा, इलाज कराना तो अस्पताल कहाँ जाते हैं? नदी टपेंगे हम लोग यही। आप लोग के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? कितने दूर? खेल कूद रहे हैं हम लोग का बच्चे, विद्यालय ही है ना सर, विद्यालय तो कट चुके हैं। ये जो बाढ़ में खेती बह गई है, इस पे भी टैक्स देना पड़ता है, उस पे भी लगान देना, उस पर भी लगान देना पड़ता है। तो आप लोग याद नहीं दिलाते कि वोट मांगने तो आ गए हो, जो बाढ़ आई उसमें तो कुछ किया नहीं है। झाड़ू लेके खड़ा रहेंगे, सबको एक एक झाड़ू मारेंगे। आप सर 9 को देख लीजिए, 9 किस पोजीशन में सर जा रहा है, किस पोजीशन में कितना घंटा लगता है जाने में। सर देखिए कम से कम 4 घंटा लग जाएगा इस साइड से उस साइड जाने में। आप लोग से ये करते हैं, इसका कोई सफा होता है कि ऐसा ही बोल लिया, चले गए, हो गया, भूल गए। ये सवाल जिन्होंने पूछा, इसका मेरे पास जवाब नहीं है, मैं निःशब्द हूँ, क्योंकि असल में इसका जवाब हमें नहीं देना है। इसका जवाब देना है चुनी हुई सरकारों को, चुनी हुई जो अधिकारी हैं उनको, जो जिम्मेदार हैं उनको देना है। जो यहाँ के डीएम हैं सावन कुमार, उनको देना है। जो यहाँ के विधायक हैं विजेंद्र यादव, उनको देना है। मंत्री हैं उनको देना है। नीतीश कुमार सरकार को देना है। केंद्र की मोदी सरकार को देना है। वो नहीं देते और सवाल यहाँ हमसे पूछा जाता है, क्या जवाब है बताइए। ये कोई गंगा नदी नहीं थी। मेरे पीछे आप देखेंगे ना तो एक गांव था मुंगरार नाम का, 2 वार्ड पड़ते हैं, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10। इसका एक पूरा वार्ड गायब हो गया है, नक्शे से ही गायब हो गया है। जो घर थे वो पूरे बह गए हैं, खेत थे यहाँ लोगों के, पूरे कट के बह गए हैं। अब यहाँ पर कोसी, जिसे कि बिहार का शोक कहते हैं, वो उतना विकराल रूप से आई है कि पूरा खेत, गांव, घर सब कुछ बाहर ले गई है। और बच्चे तो सिर्फ लोग जो कि विस्थापित हो चुके हैं। पलायन की बड़ी बात होती है, इन गांवों के पलायन की बात मगर नहीं होती है, जो लोग अपने घर छोड़ने के मजबूत हैं। अब बाढ़ तो आ गई, तो आप कहेंगे प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार क्या करे? सरकार का रोल बाढ़ के बाद शुरू होता है कि बाढ़ आ गई, अब जो ये लोग हैं इनको पुनर्स्थापना कैसे कराई जाए, इनको कैसे, जो राशन नहीं बचा है, घर के ऊपर छत नहीं बची है, बच्चे भूखे हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। राहत की बात होती है ना, राहत कार्य, उसमें रोल आता है सरकार का। सरकार क्या कर रही है, लोगों से समझते हैं। ये आपका ही गाँव है ना? जी मेरा ही गाँव है। क्या नाम है आपका? हरिनंदन कुमार मेरा नाम है। हरिनंदन जी। क्या करते हैं हरिनंदन? फिलहाल अभी तो हम घर पे ही है। वैसे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट था। फिर बाद में एक प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब किया था, एक्सिस बैंक में। फिर मदर का थोड़ा सा परेशानी हुआ हेल्थ का, तो मैं वापस जॉब छोड़ के आना पड़ा मुझे। और गांव की स्थिति बाढ़ में रहती है, अकेले हैं भाई में, तो इसीलिए हमको गांव फिर से आना पड़ा वापस करके। कहाँ करते थे नौकरी आप? हम बेंगलोर में थे। बैंगलोर से? जी। बैंगलोर कब लौटे? लगभग में 6 मंथ हो गया। जब बाढ़ की समस्या आना का शुरू होता है तो उससे पहले आना पड़ा। बाढ़ में मुझे लगता है तमाम लोग जो बाहर शहरों में काम करते होंगे, पलायित हैं, वो लौटते होंगे। अक्सर करके सब लौटते हैं। जिनके घर में और सब मेंबर काम करने वाला है तो वो नहीं भी लौटते हैं। जैसे 4 भाई है तो 1 भाई नहीं, 2 भाई आए चलने वाला। जिनके घर में कोई नहीं है तो उनको लौटना पड़ता है। नहीं लौटेगा तो फिर उसका घर बहा है क्या? नहीं, मेरे साथी के, मेरे रिलेटिव का बड़ा है। मेरा बस वार्ड नंबर 10 में है। वार्ड 9। हाँ, पता है एक वार्ड गायब हो गया है, जो गायब हुआ है वो 9 नंबर है। आपका 10 नंबर इस तरफ है जो दिख रहा है। तो इधर भी पानी पहुंचा है? हाँ, पानी इधर भी पहुंचा है, मोहल्ला पे पानी है, पहुंचा हुआ है। अभी जो रिसेंटली बढ़ा है पानी, तो पानी ज़्यादा हुआ है तो मोहल्ले तक भी पहुंचा है पानी। अखनी खाय ला जे लोग मरे छे से कुछ करे छे सरकार, कुछो करे छे। देखा तो छै एको कट्ठा कोनो उपजे वाला। इनका कहना है जमीन जो है ना, ये कोसी नदी में जो जमीन बहती है उनका मालगुजारी और शेष जो भी होता है रसीद का अपडेट कराना पड़ता है। सरकार बोलता है जब रसीद का अपडेट करिए, फसल हो या ना हो तब पर भी मालगुजारी से सब देते हैं। हर तरह का शिक्षा का टैक्स देता है, सड़क का टैक्स देता है, हर चीज़ का सुविधा के लिए। किस टैक्स की बात कर रहे हैं? ये भू लगान जो लेते हैं हम लोगों के यहाँ, सरकार जो भू लगान लेते हैं, ज़मीन का रसीद करता है, उसमें 4 तरह का शेष दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है, जिसमें कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और क्या कहते हैं सड़क पे और कृषि पे 4 तरह का टैक्स लगता है। और एक भी सुविधा इधर का उपलब्ध नहीं है। मतलब ये जो बाढ़ में खेती बह गई है, हाँ, उनका इस पे भी टैक्स देना पड़ता है, उस पे भी टैक्स देना पड़ता है, उस पे भी लगान देना उस पे भी लगान देना पड़ता है। रसीद का है ई करा, बिहार सरकार एना कट जाए छे, एना भर दे छे। बिहार सरकार जमीन का बना दे छे। 75 गो सबूते मांगता है, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ। जैसे रसीद है, किसी का कवाला नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। कोई पहले के ज़माना में लिखे हुआ था खेती में, वो भी नहीं चल रहा है। आपका असली लाओ, ये लाओ, फलाना। किस चीज़ के लिए मांगते हैं कागज? जमीन के लिए और किस लिए? जमीन का प्रूफ दो। जैसे जिनकी जमीन बह गई है, तो आप लोग जब जाते हो कि भाई इसके बदले हमें जमीन दो, तब सबूत मांगते हैं। हाँ, क्या क्या मांगते हैं कागज? अब उतना ध्यान है, आधार कार्ड मांगता आपके पास है। क्या क्या कागज हैं जमीन के?
हमारे पास तो कुछ नहीं है, रसीद है सिर्फ कौन सी रसीद? जमीन का, और कौन रसीद होता है। और ये जो लगान की बात हो रही है, ये क्या है? वो आधार कार्ड है और क्या कहता है, वो वंशावली मांगता है, कोई जाहिल आदमी है नहीं समझता है, ये सब सबूत मांगता है। आपकी भी जमीन बही है, मेरा भी जमीन भाई, घर भी बहा है। सब चीज़ बह गया, कुछ कहाँ पर? नहीं। इसी वार्ड नंबर 10 में था आपका? वार्ड नंबर 10 में नहीं था, वार्ड नंबर 16 में था। ये कहाँ पर था? ये नदी के उस बगल पड़ता है। नदी के उस तरफ। हाँ, तो देख रहे गांव में है ना बस्ती, तो उस बगल वाला बस्ती में पड़ता है। अच्छा, हाँ, वही वहाँ इलाका। कितने घर बहे? वहाँ बहुत घर बहे, घर का कोई ठिकाना है। ऐसा ही पानी था, जिसको जहाँ मन हुआ अपना जान लेके भाग गया, जान जी लेके भाग गया। कोई रोटी नहीं, पानी नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई व्यवस्था। कब सब से छोड़ के भाग ये बाढ़ की जो हालत है, घर आपका कब बहा था? कितना समय हो गया? घर बहा था ये अगले बार, पिछली बार? अरे साल घर पर- बहा? हाँ, पिछले साल। तो पिछले साल से 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, कोई कुछ नहीं मिला, कुछ भी लव नहीं मिला। दिया था वो 5 हाथ का पन्नी छोड़ दिया, उससे क्या होने जानी है। राशन वाला पन्नी दिया हो? हाँ, क्या राशन था उसमें? पन्नी था और कुछ नहीं था। पन्नी? अच्छा, वो तिरपाल लेते? हाँ, तिरपाल था बस? बस, और कोई मदद नहीं? और कोई फसल खराब हुई? कोई मदद नहीं, कोई लाभ नहीं, कुछ भी नहीं दिया था। खेती थी आपकी? नहीं, क्या करते हैं फिर आप? क्या करते हैं, मजदूरी करके खाते हैं और क्या करते हैं। गरीब लोग क्या करेगा, मजदूरी करके खाता है और क्या करेगा। अभी घर कहाँ पे है आपका? कहाँ रहते मेरा घर वार्ड नंबर 14 में है। हैं? पुनर्वास वाला है? हाँ, मिला था आपको? हाँ मिला था? मिला था, थोड़ा सा जगह मिला हुआ था, एक ठो घर का। तो एक ही ठो घर है, बना के रखे हुए हैं, उसी में है। थोड़ा जगह, बिल्कुल थोड़ा है, बहुत दिक्कतदारी में हम लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं थोड़ी जगह में? थोड़ी जगह में बहुत लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। आप देखिएगा तो आपका भी अकल हेरा जाएगा, ऐसा जगह में हम, आपका भी अकल हेरा। पुनर्स्थापना की बात आप सुन रहे हैं, ये अभी हाल फिलहाल नहीं हुई है। बाढ़ तो कोसी की हर साल आती है। ये हुआ था 1960 के दौर में, तब लोगों को यहाँ पर दिया गया था, जमीनें दी गई थी। भैया, साल भर का तो बात है, कौन ज़्यादा की बात है, साल भर की तो बात है। अभी तैसे इधर घटना हो रहा, वैसे घटना हुआ था उधर भी, तो भाग के इधर आ गए। कोई किसी को देखने वाला, कपड़ा भी मिलता था ना, तो आपके जैसा आदमी लूट के ले जाता था। ये गरीब लोग, लेडीज लोग मुँह ताकता था। वो अपना जान को बचाएगा, बच्चा को बचाएगा कि जाएगा वो कपड़ा लेने के लिए। भीड़ में महाराज सब लूट लेता था। सरकारी तरफ से नहीं आता था, कोई जैसे एनजीओ संस्था हुआ जो कि आते हैं बाहर से, संगठन के माध्यम से देखते हैं तो वो सब प्रोवाइड करते हैं, तो उनमें मतलब ऐसा होता है। सरकारी तरफ से कपड़ा नहीं वितरण होता। और ये बात रही कि अगले साल जितना आदमी का घर कटा था ना, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, अभी तक घर का नहीं दिया। ये भी है, इनका भी घर कटा था। नहीं भेटले, ओहि पार से एलियै नहीं, बगल छियै, घर कटी के कुछो नहीं, सब अन्न पानि सब दहा गेलै, कुछो नहीं भेटलै। आप लोग से ये करते हैं, इसका कोई इस सफा होता है कि ऐसा ही बोल लिया, चले गए, हो गया, भूल गए। बहुत सही सवाल पूछा आपने। मगर हम ये सोचे हैं, कोई मर्द ऐसा नहीं है से फील्ड पर बोलने वाला, से ऐसा हुआ तो ऐसा का व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था भी नहीं हुआ, जैसे अभी घर कटा तो कहीं पर ये खोल देता, खाना पीना का व्यवस्था कर देता सरकार। कुछ स्कूल में खाता, गरीब लोग कहाँ जाके खाएगा, कहाँ जाके रहेगा ये बारिश के अंदर। ये जो उनका सवाल है ना, ये थोड़ा चुभने वाला है, हमारे लिए भी चुभने वाला है। और मैं चाहता हूँ ये सरकारों को भी चुभे, जो ये पूछ रहे हैं ना कि आप लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, माइक पे बात करते हैं, पर इसका कुछ होता है, असर होता है। अब क्या बोले, क्या जवाब दें इनको हम कि कितने मोटी चमड़ी के नेता हैं, कितनी मोटी चमड़ी वाले अफसर हैं कि हम लोग आते हैं। मैं पहला पत्रकार नहीं हूँ जो कोसी की बाढ़ दिखाने आया हूँ, और ना ही मैं आखिरी हूँ। मेरे बाद भी लोग आएंगे, मेरे पहले भी लोग आए थे, मेरे पहले भी लोगों ने रिपोर्ट दिखाई हैं, और मेरे बाद भी लोग आकर रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। पर बदलता क्यों नहीं है कुछ? ये सवाल जिन्होंने पूछा, इसका मेरे पास जवाब नहीं है, मैं निशब्द हूँ। क्योंकि असल में इसका जवाब हमें नहीं देना है, इसका जवाब देना है चुनी हुई सरकारों को, चुनी हुई जो अधिकारी हैं उनको, जो जिम्मेदार हैं उनको देना है। जो यहाँ के डीएम हैं सावन कुमार, उनको देना है। जो यहाँ के विधायक हैं विजेंद्र यादव, उनको देना है। मंत्री हैं, उनको देना है। नीतीश कुमार सरकार को देना है। केंद्र की मोदी सरकार को देना है। वो नहीं देते हैं। और सवाल यहाँ हमसे पूछा जाता है, हम क्या जवाब दें बताइए? क्या पूछिएगा आप? वो तो पूछ के आप बोल के चले जाएंगे, फिर भूल जाइएगा। पब्लिक लोग बोल के काँ करके रह गया। पब्लिक लोग अपने बाल बच्चा को संभालेगा, उसको खिलाएगा कि वो वीरेंद्र यादव से लड़ेगा, नेता से लड़ेगा। तो ये लोग वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने के लिए सब आते हैं, सब आते हैं। तो आप लोग याद नहीं दिलाते कि वोट मांगने तो आ गए हो, जो बाढ़ आई उसमें तो कुछ किया नहीं। ये बात नहीं समझ सकते आप। तो आप मान ले पार्टी आ गया, 10 गो पार्टी आया, कोई उधर आ गया, कोई उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया। यही लव होता है। जीतेगा तो 20,000 रुपया देंगे, कुछ भी नहीं दिया।
कुछ कौन बोला था? सर पहले मैंने माँ से बात की थी। दादी कौन बोला था? मेरे माँ से बात 20,000 टका देबै जितबै ता नहि जितबै। कौन बोला था? कौन बोला था? जे नेता ठाढ़ रहै छै हम नाम जानै छी। अच्छा, आ हमरा आरके खेत पथार कटि गेलै आ तैयो दिल्ली पंजाब कमबै छै तऽ दै छै बाकी ढेकी आ खाय लए छै कुछो देखा तऽ बाबू तोरे आरके छै खेत पथार छै कोई मदद नहीं मिलती। भाग सिर्फ नेता लोग वादा करके चले जाते हैं। कुछो नहि दै छै। कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं यहाँ। क्या नाम है आपका? हाँ मोहम्मद मुश्ताक आलम। यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं है कि मतलब जो भी घर गृहस्थी कट रहा है उसको कोई तरह का सुविधा दिया जाए, ऐसा कोई सुविधा नहीं है सर। कहीं पे कोई भी आदमी घर कट गया है तो आराम से कहीं पे कोई अपना ऊंचा स्थान धर के रह रहा है। किसी को कोई पुनर्वास आप समझ रहे हैं कि 1960-65 ईस्वी में मिला है। 60-65 ईस्वी से लेकर के अभी तक में हम लोग को कोई स्थापित नहीं है सर। कोई कहीं पे जगह पे कोई नहीं है सर। हम लोग का घर द्वार कट गया, जमीन जगह कट गया है तो हम लोग कहीं पे ऊंचे स्थान में बैठल हैं, खा रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं सर। कोई सुविधा नहीं है सर, किसी तरह कोई सुविधा नहीं है कि हाँ भाई बिजली नहीं, लाइट नहीं है, कोई तरह का मतलब इस तरह कोई प्रावधान नहीं है। आने वाला इलेक्शन के टाइम में सर बहुत तरह का बात है। आने वाले टाइम में जो है सर सब आते हैं, अभी इस टाइम में कोई नहीं आया सर। हम लोग का दुख दर्द समझने के लिए कोई नहीं आया सर। सिर्फ चुनाव है तो अब आएंगे, अब वोट मांगने। जी सर, जी सर चुनाव है तो आएंगे। हम लोग क्या करेंगे? झाड़ू लेके खड़ा रहेंगे सर, झाड़ू लेके खड़ा रहेंगे, सबको एक एक झाड़ू मारेंगे। हम लोग के साथ जो पीड़ा हुआ है सर, हम लोग एक एक झाड़ू मारेंगे सबको, हम लोग एक एक झाड़ू मारेंगे सर। बताइए सर, हम लोग के दुख पीड़ा में कोई साथ नहीं है। हम लोग कहाँ जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई तरह कोई प्रावधान नहीं है। हाँ क्या नाम है आपका? गुलशन शाह। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से 1962 से। 1962 से। तो आपने तो तब बहुत लंबा समय देखा, बहुत लंबा, आपने बहुत लंबा दौर देखा। तो कुछ हुआ, प्रयास हुआ ये जो हर साल बाढ़ आती है इसको रोकने के लिए? तटबंध तो बन गए थे चाचा नेहरू के समय। फिर बीच में तटबंध उस साइड से दे दिया, इस साइड से दे करके चैनल बना देता। यहाँ जो है 6 कोस में नदी बह रही थी, उसको 3 कोस में ले आया है। 3 कोस में पूरा गांव कट रहा है, हर गांव कट रहा है। ये गांव कटा है, वो कटा है, वो देखिए ये मकान और गिर गया, गिर रहा है ना। आप लोग के भी घर गए हैं? हाँ आपके भी घर खराब हुए हैं? तो कट गया कि कट गया, हम लोग यहाँ इधर कट गया है, कोई नहीं देखभाल करने वाला इसमें है। देखिए अभी ये दक्षिण भर का इतना कट रहा है, बुरा हाल। पानी का देखिए कोई प्रबंध नहीं है, न इंदिरा आवास सरकार देता, न घर बनाने देता, न जमीन देता। हम लोग को कम से कम जमीनों दे से घर बना के रहे। आपकी कितनी जमीन बह गई? कितनी जमीन थी आपकी? क्या कितनी जमीन थी आपकी बह गई? अरे जमीन तो सब चला गया, 1-1.5 बीघा जमीन है। क्या है वो भी नदी में चला गया, अब कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है। जमीन दूसरा में घर बना के रखे हैं, रहे हैं, कोई प्रबंध नहीं है। उतार के घर को रखा हो नदी से। यहाँ इस नदी को चैनल बना देता, उधर से भी नदी दिया, बांध दिया है, कोसी बांध नया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो बांध था उसको बीच में ला करके बांध दिया, फिर इधर से वो दे करके चैनल बना देता। वो नहीं करके और एक तरफ कोसी को नदी को बना दिया है, हर गांव कट रहा है। मदद के नाम पे क्या होता है? कुछ नहीं, मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला। कहाँ जा रही है ये नाव? कहाँ जा जाएगा निर्मल है वो टोला पर, वो नदी में कोई भी नहीं रास्ता नहीं है यहाँ से वहाँ जाने का? नाव है ना, देखते हैं नाव से चपता है। देख नहीं रहे आपके सामने है कि नहीं? आप लोग आगू कागज पहले रास्ता था? हाँ पहले नौवे से जाता था, नौवे से जाता है। देख नहीं रहे कैसे सवारी जाती। कितनी बार नाव चलती है? 2 बार, 1 बार बहुत हो गया। तो बड़ा तेज बहाव है, नाव में दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होता है तो क्या करेगा, जान पर खेल के ले जाता है तो क्या करेगा पब्लिक? रिसबाजी पर ले जाता है, वो मल्ला का रिसबाजी है। तो कितना आदमी चढ़ाएगा, कितना आदमी उतारेगा, कितना आदमी में नाव चला जाएगा। इसमें ये प्रॉब्लम है। तरफ गांव है, इन तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। आप कह रहे हैं नाव का रास्ता, ये पानी का रास्ता ही है। नदी है, आप खुद नहीं देख रहे, आपको आँख नहीं है। अरे हम पहली बार आए हैं, कहीं और से रास्ता हो सकता है, हमारी तो आँख है, हमको क्या डांट रहे हैं? हम तो जानना चाह रहे हैं। आप लोग आगू बढ़ाइए इस चीज़ को और उसको उस पर दाबित दिखाइए कि इस गांव का लोग इतना भूखमरी मर रहा है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करे, कुछ राहत दे। राशन देने नहीं आए कोई?
कोई राशन पानी कुछ नहीं। आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं है, आज तक कोई ऐसा नेता, कोई प्रावधान या कोई मुखिया सरपंच नहीं है जो नमक लेके खड़ा हुआ होगा यहाँ पे। नमक तक लेके कोई नहीं है। नमक लेकर के भी सर को खड़ा नहीं हुआ है। नमक तो गरीब लोग खाता, गरीब लोग चावल मिलता है वो बाल बच्चा खाता। कोसी बांध बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा था जो कोसी भीतर वाला आदमी को 75 साल पहले हो गया सर। कोसी भीतर वाले को हर गांव हर घर में एक नौकरी दिया जाएगा और राशन दिया जाएगा, 6 महीना का राशन दिया जाएगा। इंदिरा सरकारी आवास जमीन दी। सरकारी ज़मीन दिया जाएगा बाहर में घर बनाने के लिए। लेकिन 15% की आरक्षण की बात, प्राधिकार अभी है फिलहाल कुछ दिन तक लागू किया, फिर उसके बाद बंद कर दिया। हाँ, कोसी तरमन के अंदर के जितने भी मतलब प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें 15% के आरक्षण की बात की गई थी। अगर जितना भी नौकरी होगा उसमें 15% कोसी तरमन के अंदर के लड़कों युवकों जो पढ़ते हैं उनको मिलेगा। ये तटबंध ऐसे समझिए आप कि नेपाल की तरफ से कोसी नदी आती है ऊपर से हाइट से, तो वहाँ एक बांध बनाया गया। बांध की 2 तरफ से तटबंध निकाले गए जिनके बीच की दूरी करीब 13 किलोमीटर की है। अलग अलग जगह थोड़ा घटती बढ़ती रहती है। 2 तटबंध बनाए गए और उसके बीच के जो गांव थे उनको लेकर ये वादा किया गया कि भाई आप लोग बाढ़ से प्रभावित रहेंगे, अक्सर पानी यहाँ से गुजरेगा, तो आपको पुनर्स्थापना के लिए ज़मीन। तो उस दौर में 1960 के दशक में यहाँ के लोगों को ज़मीनें दी गई थी। उसके बाद से और तमाम और वादे भी किए गए थे कि नौकरी दी जाएगी, आपका आरक्षित होगा कोटा नौकरियों में, और एक प्राधिकरण भी बना था जो कि बताया जाता है 2006 में गायब हो गया। उसकी कहानी अलग है, वो आपको फिर बताएंगे। और उसके बाद से लगातार लोग ये बाढ़ का हर साल प्रकोप भोग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। तमाम जानकार ये भी कहते हैं कि तटबंध शायद ना बने होते तो चीज़ें बेहतर रहती, मगर उस दौर के जो बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इसी इलाके से आते थे, बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने वादा किया और उस वादे को यहाँ के लोगों ने माना। उसके बाद जो चीज़ें थी कुछ समय तक ठीक भी रहीं, मगर उसके बाद बाढ़ और पानी का प्रकोप लगातार चला आ रहा है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है, हर साल आती है, हर साल लोग भोगते हैं यहाँ पर, हर साल लोग यहाँ से विस्थापित होते हैं, इधर उधर भागते हैं, घर बहते हैं, खेती बहती है, कोई हिसाब किताब नहीं है। इस बीच में जो है उधर से जो है कोसी बांध फिर बीच में डाल दिया है। अब 3 कोस पर कोसी को दे दिया है, पहले 6 कोस में था, अब 3 कोस में दिया है। और 3 कोस के अंदर में जो है जितना भी गांव है सब कट रहा है, सब कट रहा है। कोसी विकास प्राधिकार के प्रारूप कार्यक्रम, इसमें सब चीज़ तय है, सब चीज़ लिखा गया, क्या क्या देना था, कब देना था। ये बहुत पहले जब जिस समय तटबंध बनने से उसके कुछ दिन के बाद, हाँ, उनकी तस्वीर लगी हुई है। इसका जो आदमी इनको लगाया था उनका सारा नामांकन था। इसका एक पेज नहीं है, हम उपलब्ध कराएंगे। और हर चीज़ लिखा हुआ है, कितना % नौकरी चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए, यहाँ के लड़कों को पढ़ने के लिए बाहर में कुछ ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि स्कूल कॉलेज में मतलब छूट मिलनी चाहिए विदाउट मतलब पैसा की, उसका एडमिशन होना चाहिए। अंदर के जो गांव हैं यहाँ पर स्कूल की, अस्पताल की क्या कोई व्यवस्था है यहाँ? कोई नहीं है, अस्पताल स्कूल नहीं है, बिल्कुल नील है। हम लोग ऊंचे पे हैं, हम लोग जब घर द्वार कट गया है, ऊंचे पे हैं, तो हम लोग को कोई नमक देने वाला नहीं है सर। देखने की बात, आप लोग के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, कितनी दूर? अरे घर कट, स्कूल कट गया, अभी खेल कूद रहे हैं। हम लोग का बच्चे विद्यालय ही है ना सर, विद्यालय तो कट चुके हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के बच्चे नर्सरी और वो जो कहते हैं ना वो सब क्लास यहाँ के बच्चे का नहीं होता। डायरेक्ट पहला में या दूसरा, 5वां, 8वां में एडमिशन होता है, स्कूल है। उनके बाद पढ़ाई रही है। गाँव से बाहर अभी तो ये तरबन से सटे हुए गाँव है, जिसमें है उपलब्ध स्कूल है, लेकिन कई गाँव में स्कूल नहीं है। उसका बच्चा जब थोड़ा बड़े होते हैं तो बाहर जाते हैं, जिसके पास पैसा होता है वो पढ़ाते हैं, जिसके पास नहीं होता नहीं पढ़ाते। गाँव के अंदर कोई बीमार पड़ा, इलाज कराना तो अस्पताल कहाँ जाते हैं? सुपौल सदर अस्पताल आना पड़ता है उसको, कोसी तट के। टपेंगे सर, यही नदी टपेंगे हम लोग, यही देख लीजिए। ये नदी टप के भी हम लोग आएंगे पेशेंट को लेकर के, तो तभी जाएंगे सर। नदी देख लीजिए, नदी में हम लोग कैसे आएंगे पेशेंट को लेकर के रात बिरात, जो हम आ जाएंगे शहर के तो। और ये हम लोग के लिए परेशानी है सर, बहुत बड़का भयंकर परेशानी। कोई देखने वाला नहीं है सर, हम लोग की तरफ कोई देखने वाला नहीं है सर। आप हम लोग का फरियाद कहीं आगे बढ़ाइए सर, हम लोग का कोई देखने वाला नहीं सर। बिल्कुल तो हम भी बोले थे इसको नहर बनवा देता, सेटिंग हो जाता, पानी निकल जाता, दोनों तरफ आदमी बच जाता, लेकिन ये लोग कर नहीं रहा है। ये अब नाव खुल रही है, आगे बढ़ रही है। उस तरफ कौन कौन से गांव के नाम क्या है उस तरफ जो है? खुकना है, सोकैला है, बेला है, लक्ष्मणी है, लक्ष्मणिया है, बहुत सारे गांव हैं। कितने लोग रहते, कितनी आबादी हो? बहुत आबादी है सर, बहुत आबादी। अगर उस पार देख नहीं रहे आप, बस्ती बहुत आबादी है, कितना का नाम हम बताएंगे। वहाँ भी कई गांव बह गए होंगे उस तरफ भी। बह गए, बर्बाद हो गए हम लोग, क्या कुछ भी नहीं है। ऐसे बुझिए
मजदूरी करते हैं, खाते हैं, कोई लाभ नहीं। दिन में नाव कितनी बार चलती आती जाती है? बताया तो 1-2 बार बहुत हो गया। अब सुबह में दिन में 2 बार ही रास्ता है नाव के जाने का आने का, गांव के उस पार, जो नदी के उस पार। अब ये नदी तो नहीं है पर नदी हो गई, कभी खेत हुआ करते थे, कभी गांव हुआ करते थे, हैं? सुबह खुला है तो अभी ये लौट रहा है। तो वो उस बहाव में अब किस तरीके से नाव जा रही है ये भी देखने वाला है, हैं? ये कितना भयानक बहाव है, हैं? तो यहाँ तो कभी नाव पलटी ऐसा कुछ भी हुआ है? हो जाता है सर, ऐसा भी हो जाता है। भविष्य का बात है, ऊपर वाला भगवान से करेगा वही ना होगा। देखिए ना जा रहा है आपके सामने में कैसे जा रहा है। देखिए जितने सवारी उसमें लोड हुआ है उतने लिया, फालतू सवारी देगा तो वो डूबेगा ना। हाँ सर, बहुत नाव उधर ले जाना भी अपने आप में एक भाई चैलेंज है। मदद दीजिए, खाना पीना का व्यवस्था करवाइए, उससे कुछ टाइट होकर लड़िए तो कुछ लाभ मिले गरीब लोग का, कुछ सहायता। अरे खाने मिलेगा तो कम नहीं हुआ, तत्काल के लिए हम बोल रहे हैं। क्या तत्काल में किस तरह की मदद करनी चाहिए सरकार? मदद तत्काल खाना पीना का थोड़ा होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। किसी को कपड़ा नहीं है, किसी को पहनने का नहीं है, कुछ है, किसी को बहुत दिक्कतदारी है, मजबूरी है, कहाँ जाकर रहेगा, कहाँ क्या करेगा। सर आप नाव को देख लीजिए, सर आप नाव को देख लीजिए, नाव को देख लीजिए किस हाल में नाव। आप सर नाव को देख लीजिए, नाव किस पोजीशन में सर जा रहा है, किस पोजीशन में, कितना घंटा लगता है जाने में। सर देखिए कम से कम 4 घंटा लग जाएगा इस साइड से उस साइड जाने में। आप लोग जो है ना सर यही चीज़ को आप लोग आगे बढ़ा दीजिए कि हम लोग को कुछ राहत मिले, कि हम लोग की तरफ। बिल्कुल, तो लोग बड़ी आस भरी निगाहों से हमारी तरफ देखते हैं जब हम ये माइक कैमरा लेकर आते हैं। कई लोगों को उम्मीद नहीं होती है पर कई लोग उम्मीद लगाते हैं कि शायद कुछ बदलाव आएगा। हम भी इसी प्रयास की और इसी उम्मीद से आते हैं कि शायद हम जो बातें दिखाते हैं कैमरे के ज़रिए, माइक के ज़रिए और इन गाँव में ग्राउंड पर आकर, उससे कुछ बदलाव आए। अब बदलाव कितना आता है ये हकीकत हमसे भी छुपी नहीं है, आपसे भी छुपी नहीं, पर हम प्रयास करते रहेंगे। न्यूज़ पिंच ग्राउंड पर आकर प्रयास करता रहेगा। जैसे कि लोगों ने कहा कि हमारी कुछ शुरुआती मदद हो जाए, कम से कम राशन की व्यवस्था कुछ हो जाए, लंगर लग जाए, तिरपाल की व्यवस्था हो जाए। मतलब जो बुनियादी सुविधाएं वो तो छोड़ दीजिए, लोग स्कूलों की, अस्पताल की डिमांड तो कर ही नहीं रहे हैं। डिमांड फ़िलहाल तो ये है कि तत्कालिक रूप से अगर बारिश हो रही है और हमारे ऊपर छत नहीं है तो तिरपाल मिल जाए, हमारे बच्चों के लिए 2 वक्त का राशन मिल जाए, जानवरों के लिए थोड़ा सा चारा मिल जाए, है ना, थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए जिसमें तिरपाल लगा के वो अपना घर बना ले जहाँ गुजर बसर हो सके। मगर फ़िलहाल कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। यकीन मानिए ये बिहार है, ये बिहार का सुपौल ज़िला है और ये इसी देश का हिस्सा है। ये विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी और दुनिया में नहीं आया हूँ मैं, ये इसी देश की बात है। और इसी देश के नागरिक हैं जो वोट देते हैं, जो सरकार चुनते हैं, जो विधायक चुनते हैं, नेता चुनते हैं, मंत्री चुनते हैं, और अंत में इनके हाथ क्या आता है ये आप देख रहे हैं।